और फिर भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। अब देखिए, श्री राम से हम शिक्षा ले सकते हैं हमें कैसे रहना है, पर श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं हम उनकी नकल नहीं कर सकते। श्री राम को तो हम अपना सकते हैं कि हमें उनके जैसा जीवन जीना है, पर श्री कृष्ण से सिर्फ शिक्षा ले सकते हैं कि आपका इस लीला के पीछे उद्देश्य क्या था, आप क्या समझाना चाह रहे हैं हमें इस लीला के माध्यम से। तो वो था भगवान का नवा अवतार और 10वां अवतार कल की अवतार जो भगवान कलयुग में लेंगे। देखते हैं कौन कौन रहता है तब तक। खैर, 10वां अवतार कल की अवतार जो भगवान कलयुग में लेंगे, जब बहुत पाप बढ़ जाएगा, बहुत गलत काम होंगे, जब सबको लगने लगेगा प्रभु अब कब जाएगी काली रात, अच्छा समय कब आएगा, आइए खत्म करिए सब, तब भगवान अच्छे लोगों की रक्षा के लिए फिर आएंगे और जितना भी दुष्कर्म होगा सबको खत्म करेंगे वो। अब भगवान के अन्य अवतार, तो पहला है सनकादि मुनियों के रूप में। मैंने कल बताया था ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। बहुत छोटे बालक हैं पर ब्रह्मचारी हैं। फिर भगवान का पृथु रूप में अवतार, सुयज्ञ जी के रूप में अवतार, कपिल भगवान के रूप में अवतार। अब देखिए, कपिल भगवान ने क्या योगदान दिया, उन्होंने दुनिया को सांख्य योग दिया था और अष्टांग योग। फिर भगवान का दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार हुआ। दत्तात्रेय भगवान कौन है? जब माता अनुसुईया थी, माता अनुसुईया बहुत पतिव्रता थी, बहुत ज्यादा, इतना कि जो त्रिदेवियां हैं, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, मां सरस्वती या मां ब्रह्मचारिणी, इन तीनों से भी ज्यादा। तो ये विश्वास नहीं था किसी को, तो भगवान सबको विश्वास कराने के लिए आते हैं। और आशीर्वाद में, इस कथा को हम विस्तार से नहीं सुनेंगे, और आशीर्वाद के रूप में ब्रह्मा जी की संतान से या ब्रह्मा जी के अंश से समझ लीजिए चंद्र की उत्पत्ति हुई, और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान, तो ये वही है। फिर भगवान ने अवतार लिया नर नारायण के रूप में, फिर ऋषभ देव जी के रूप में, हैग्रीव रूप में। अब देखिए, ये जो अवतार है इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन नहीं है। एक दैत्य था हैग्रीव, उसको मारने के लिए भगवान ने रूप धरा, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मुझे मेरे जैसा हैग्रीव ही कोई मार सके। उसका सर घोड़े का था, बाकी शरीर मनुष्य का। उसे पता था मेरे जैसा और कोई है नहीं, तो भगवान ने हैग्रीव रूप धारण करके उसका वध किया। फिर भगवान ने अवतार लिया धन्वंतरी जी के रूप में। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो अमृत कलश जो लेकर आए थे वो है धन्वंतरी जी, जिनके हाथों में अमृत कलश था वो धन्वंतरी जी। उनने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत जानकारियां दी, खासकर आयुर्वेद भी वहीं से शुरू हुआ। और देखिए, जो आजकल की मेडिकल फील्ड है वो भी स्वीकार रही है कि आयुर्वेद से ज्यादा गहरा विज्ञान कहीं नहीं है। देखिए, हम सब नहीं समझ सकते, कुछ बातें मैं आपको अगर बताऊं स्वास्थ्य से संबंधित, तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि जब हमारा स्वास्थ्य जब सही नहीं हो, या खासकर बहुत देखा जाता है आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी स्वास्थ्य कुछ कुछ दिनों में बिगड़ते रहते हैं। कारण आपको पता है, और सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होंगे, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाइए, टेम्परेरी सॉल्यूशन की तरफ नहीं। कुछ समय के सॉल्यूशन, कुछ समय के हल को मत देखिए। हमारे शरीर में, इंसान के शरीर में, मनुष्य के शरीर में प्राण शक्ति होती है। प्राण शक्ति मां प्रकृति ने हमें दी है। उसके 2 कार्य हैं। पहला खाने को पचाने का काम, डाइजेशन का काम, और दूसरा है हीलिंग, यानी कोई भी बीमारी उसे अपने आप ठीक कर देना। ये प्राण शक्ति का काम है।
समस्या है, प्रॉब्लम बस इतनी है, वो एक समय पे सिर्फ एक काम करेगी। या तो वो खाना पचाने का काम करे, डाइजेशन का, या फिर वो आपकी बीमारियों को ठीक करे। अब जब हम हर कुछ समय समय पर खाते रहते हैं कुछ भी, तो उसे समय नहीं मिलता कि वो अपने आप सब कुछ ठीक कर सके। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया कि 15 दिन के अंतराल में उपवास रहो, व्रत रहो। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ मांगेंगे और व्रत करने से मिल जाएगी, ये सब बिना सर पैर की बातें हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आप व्रत रहेंगे तो आपकी प्राण शक्ति जो मां प्रकृति ने आप में दी है, उसे समय मिल जाएगा कि आपकी हर बीमारी को अपने आप ठीक कर देगी। बड़े से बड़ा रोग जिसे शायद आज हाईटेक डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते, वो आपका शरीर खुद को ठीक कर लेगा। जब हम दवाई खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो दवाई हमें ठीक करती है, वो सिर्फ सहयोग करती है, शरीर खुद ठीक करता है सारी बीमारियों को। तो ये भगवान की इंजीनियरिंग है, उनसे ज्यादा और किसी की बुद्धि है नहीं। वो गलत तभी होता है जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। भगवान कहते हैं तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो, मैं हूं तुम्हारे लिए दिमाग लगाने को, मुझसे ज्यादा चतुर कौन। तुम मत सोचो अपने बारे में, मैं सोच लूंगा। फिर भगवान ने अवतार लिया, हंसावतार, कि एक हंस के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत जी का ज्ञान चतुश्लोकी में दिया था। चतुश्लोकी भागवत की 4 श्लोकों में पूरी भागवत कथा हम 7 दिनों में सुन रहे हैं ना, भगवान ने 4 श्लोक में खत्म कर दिया हंस अवतार लेकर। फिर वेद व्यास जी को भी भगवान का अवतार कहा जाता है, गजेंद्र मोक्षदाता के रूप में। नारद जी को भी उनका अवतार कहते हैं, बलराम जी को भी उनका अवतार कहते हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार भगवान ने 24 अवतार लिए। अब ये किसके लिए लिए, क्यों लिए, कारण क्या था? देखिए उनको इतना तो है नहीं कि वो बोले कि चलो मैं देख कर आता हूं क्या चल रहा है पृथ्वी पे, ऐसा तो है नहीं। या फिर वो इतने खाली नहीं बैठे कि वो देख कर आए चलो मैं देखूं क्या हो रहा है। उनने अवतार सिर्फ हमारे आपके लिए लिया है कि तुम्हें सही रास्ता पता चल सके, तुम्हें मैं सही मार्ग बता सकूं। क्योंकि मेरी बातें सुनने से या पूजा करने से नहीं होगा कुछ, उन बातों पर तुम्हें चलना पड़ेगा और तुम्हें ही चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एक एक का हाथ पकड़ के जबरदस्ती चलवाऊं, चलो इस अच्छे रास्ते पे। अच्छा बनना बहुत कठिन है, बुराई बहुत जल्दी प्रवेश कर सकती है मन में, पर अगर आपके मन में अच्छाई है ना, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वास्तव में सबका अच्छा सोचे। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, हमें और आपको ही आप देखिएगा, जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ता है तो हम एक बार को तो हम खुश होते हैं, अच्छा है सब आगे बढ़े, पर मुझसे आगे ना बढ़े। ठीक है सब आगे बढ़े, मैं उनसे ज्यादा रहूं। कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो है हमारे मन में भी। तो अच्छा, एक बार को अच्छा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर निरंतर अच्छे बने रहना वो कठिन है। आप वैसे बनिए, चुनिंदा लोगों में आपकी गिनती होगी, पर उन चुनिंदा लोगों पर भगवान की हर समय नजर रहती है, और उनकी नजर जिस पर पड़ गई फिर तो क्या कहना। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है कि अब हम उन्हें खुश कर सकें, वो हमसे खुश हो जाए। इतने अच्छे बनने का हम तो प्रयास करेंगे, परिस्थितियां कैसी हो वो देखा जाएगा, बात की बात है। और जो देखिए ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सोच लेते हैं कि अब तो सही रास्ता जो है बस वही मेरा रास्ता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनने शायद भगवान के आगे समर्पण भी किया है, या उन्हें सच में बहुत मानते हैं, कि जो उन्हें सच्चे दिल से मानने लगे हैं, उनकी स्थिति क्या है। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने, मैं तो
चुका है। वो क्या कहता है? तन भी तेरा ये मन भी तेरा, 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 घर भी तेरा ये धन भी तेरा, घर भी तेरा ये धन भी तेरा। और मैंने जीवन किया तेरे नाम, दुनिया क्या जाने। मैंने जीवन किया तेरे नाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई शाम, दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। दुनिया बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।